Good morning, my dear student. Welcome back to our channel Avin Academy. Today we will discuss kinetic theory of gases part 2 of JEE previous year question and its solution. आज का जो क्लास है, it is based on speed of gas, pressure and kinetic energy. This is also very easiest topic. बहुत ही आसान सवाल जो जेई में पूछे गए हैं, इसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट तक वीडियो देखते रहिए. पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. के क्लास का पहला सवाल आपके सामने है. आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा में कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है. डेटा आप देखिए. फॉर अ गिवन गैस at 1 atmosphere pressure, RMS speed of molecule is 200 meter per second at 127 degrees Celsius, and the 2 atmospheric pressure and at 227 degrees Celsius the RMS speed of molecules will. तो RMS स्पीड हमें पूछा हुआ है, तो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. VRMS is equal to √3 kBT by m. तो VRMS 1 आपको दिया है, तो VRMS is directly proportional to √T पे रिलेशन यूज कर लो. तो VRMS 2 √T2 और VRMS 1 √T1. If we take ratio of this both equation, then VRMS 2 is equal to VRMS 1 into √T2 by T1. VRMS 1 हमें दिया है 200. टेम्परेचर की बात करें तो T2 जो है वो 227 है. उसमें आप ऐड करोगे 273, 227 प्लस 273 और डिवाइड में 127 प्लस 273, 200 द रूट 500 अपॉन 400, तो 0 0 कैंसल और यहाँ आ जाएगा √5 इंटू 200 बाई 4 का अंडर रूट होगा 2. यहाँ से 2 2 कैंसल, तो 100 into √5. This is the VRMS speed of second at a temperature 227 degrees Celsius. Here you can match answer with option. The option C is correctly matched with the answer. So option C is correct for this problem. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर. बहुत ही आसान सवाल था. देखिए अगला सवाल है आपके सामने. ये भी बहुत ही आसान है. आप देख सकते हो 10⁻22 गैस मोलिक्यूल each of mass 10⁻26 kg collide with surface elastically per second over an area 1 meter square with speed 10⁻4 meter per second. The pressure exerted by gas molecule will be of the order of. तो आपको प्रेशर पूछा है. क्या पूछा है? प्रेशर. तो अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, when one molecule collide with wall, force exerted by molecules is. तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि भाई फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. तो P2 माइनस P1 अपॉन dt. P2 यानी चेंज इन मोमेंटम. तो जितने से वो टकराया उतने से वो रिटर्न आएगा. तो यहाँ आप लिख सकते हो mv माइनस mv अपॉन dt. ये हो जाएगा 2mv बाई dt. तो ये जो है वो सिर्फ एक पार्टिकल की बात है. ठीक है. ऐसे तो नंबर ऑफ कितने एटम कोलाइड हो रहे हैं 10 की पावर 22. तो मैं इसे अगर n से मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स ड्यू टू दिस ऑल मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा.
तो F into 2 into mass of the particle is given 10 raised to minus 6, speed is 10 raised to 4 meter per second, and number of molecules are 10 की power 22 अपॉन dt, यानी आपको लेना है 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में कितने कोलाइड हो रहे हैं, तो ये आप सोल्व करिएगा तो ये आपको आंसर आएगा 2। कितना आएगा, 2 आंसर आएगा। और अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें फोर्स मिला, हमें पूछा है प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो प्रेशर का फॉर्मूला था P इज इक्वल टू F बाई A। F आया 2 न्यूटन एंड एरिया है 1, इट विल बिकम 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आप ऑप्शन में देखते हो तो ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, दैट मीन्स कि ये आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। क्या मिलेगा, बोनस, अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया। चलिए, आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम का डेटा आपके सामने है। क्वेश्चन देखो, द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू देयर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2g/r। यहाँ आपको डेटा दिया है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर, रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द अर्थ, that all things are given. Question is said that the VRMS speed of the hydrogen molecules which is equal to the escape speed, दोनों इक्वल हो, तो वो टेम्परेचर बताना है कि ऐसा कब होगा जो हाइड्रोजन गैस के मोलिक्यूल्स है उसका VRMS स्पीड will become equal to the escape speed of the molecule at the on the surface of Earth। VRMS तो हम जानते हैं, this is 3RT by m is equal to एस्केप स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2g/r। चलिए, इसे अगर आप सोल्व करते हो तो ये अंडर रूट एक साइड से निकाला तो स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 3RT बाई m इज इक्वल टू 2g/r। हमें टेम्परेचर पूछा है तो टेम्परेचर को सब्जेक्ट बना लो, तो 2g/r m अपॉन 3r। नाउ पुट ऑल वैल्यूज, temperature T is equal to 2, G is the 10, RE is 6.4 into 10 raised to 6, and mass of the hydrogen gas is 2 ग्राम पर मोल होता है, तो यहाँ 2 into 10 raised to minus 3 क्योंकि kg में कन्वर्ट किया, 3 into R है 8.314। अगर आप पूरा सॉल्व करते हो तो ये आंसर आएगा 250.88 into 10 raised to 3 upon 24.93, get 10 into 10 raised to 3, यानी कि टेम्परेचर आ जाएगा 10 की पावर 4 केल्विन। यहाँ आप ऑप्शन में देख सकते हो कि भाई ऑप्शन सी जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है आंसर के साथ, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम ये रहा आपके सामने। यहाँ पे आपको दिया है द मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ हीलियम गैस, मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस, atomic mass is given 4 unit and 1 mole of argon gas mass is 40 unit is kept at 300 Kelvin in a container. The ratio of their RMS speed, the ratio of their RMS speed is what? चलिए, तो VRMS स्पीड का फॉर्मूला हम जानते ही है, VRMS what अंडर रूट 3 kBT बाई m। तो हमें यहाँ RMS हीलियम अपॉन आर्गन, तो
तो यहाँ वी आर एम एस जो है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास ऑफ द गैस। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वी आर एम एस अपॉन वी आर एम एस ऑफ हीलियम गैस इक्वल टू द मास ऑफ एम एच ई, ठीक है। और वी आर एम एस इंटू आर्गोन इक्वल टू 1/√m ए आर। तो ये दोनों का रेशियो ले लो और यही रेशियो आपको पूछा है कि भाई वी आर एम एस हीलियम अपॉन वी आर एम एस आर्गोन। तो यहाँ आपको आ जाएगा √m a r अपॉन m h e। एम ए आर दिया है आपको 40, एम हीलियम दिया है 4, यानी यहाँ आ जाएगा √10 यानी वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट 3.16। तो यहाँ आप ऑप्शन के साथ मैच कर सकते हो आंसर कि ए ऑप्शन जो है इट इज करेक्टली मैच विद द ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम का डेटा ये रहा आपके सामने। डेटा में आपको दिया है n mole of diatomic gas in cylinder are at temperature T। n mole of diatomic gas in cylinder are at temperature T। Heat is supplied to the cylinder such that the temperature remain constant but n mole of diatomic gas converted into monoatomic gas। What is the change in total kinetic energy of the gas? What is the change in the total kinetic energy of the gas? चलिए पहले बात करें कि यहाँ डायटोमिक गैस हमें दिया है। कैसा गैस दिया है? डायटोमिक। तो का हाँ टेम्परेचर भी दिया है टी। तो इनिशियल एनर्जी अब लिख सकते हो कि भाई इनिशियल एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस इज यू आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है F/2 RT। एन भी आ जाएगा। यहाँ एन हमें दिया है कैपिटल एन। एफ यानी डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5/2 RT। दिस इज इक्वेशन 1। अब आगे जो बात की हुई भाई हीट इज सप्लाइड टू सिलेंडर सच दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट बट n moles of diatomic gas at converted into monoatomic gas। अब n मोल गैस n कैपिटल n में से जो स्मॉल n दिया है वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायटोमिक से मोनोएटोमिक। यानी कि आपको अगर याद हो तो इसी सीरीज का पहला जो पार्ट हमने किया था इसका क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से ही दिया था कि भाई 100% आपको एक डायटोमिक गैस दिया है, इसका 25% डिसएसोसिएटेड एंड इट विल कन्वर्ट इनटू मोनोएटोमिक। तो ये डायटोमिक गैस जब टूटता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोनोएटोमिक में। तो इसका n मोल किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोनोएटोमिक। तो फाइनल एनर्जी की बात करें तो वो आएगा n F/2 यानी कि 5/2 RT प्लस यहाँ n मोल है यानी डबल हो जाएगा। क्यों डबल होगा? क्योंकि n मोल डायटोमिक गैस कन्वर्ट इनटू मोनोएटोमिक। तो 2 एटम हुए ना, डबल में से कितने हुए? 2 यानी कि 2n इनटू, और वो भी जब मोनो एटॉमिक में कन्वर्ट होता है तो इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो 3/2 RT हो जाता है। कितना हो जाता है? 3/2 RT। तो यहाँ से आप ये 2 कैंसल कर सकते हो। फाइनल एनर्जी n इंटू 5/2 RT माइनस 5/2 NRT प्लस 3 RT। हाँ n भी बचेगा यहाँ। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n इंटू 5/2 RT माइनस
ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 5 प्लस 6/2 nRT, माइनस साइन है इसका 5 और प्लस 6 है, 6 बड़ा है, तो ये आ जाएगा 5/2 nRT प्लस 1/2 nRT। दिस इज द फाइनल एनर्जी। अब आपको इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछा, व्हाट इज द चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। UF माइनस UI कर दो, तो UF आपका था 5/2 nRT प्लस 1/2 nRT माइनस इनिशियल यहाँ रहा आपके पास n इंटू 5/2 RT, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा 1/2 nRT। दिस इज द डेल्टा K, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहाँ देख सकते हो ऑप्शन ए जो है इट इज मैच विद द आंसर। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। बहुत ही आसान आसान सवाल है, देखो ये भी 2017 में पूछा गया था। अगले सवाल का डेटा आपको कुछ इस तरह से दिया है। एन आइडियल गैस, in an ideal gas at temperature T, the average force that molecules applies on a wall of closed container depends on T as a T raised to Q दिया है, T raised to Q दिया है। तो a good estimation for a Q is, Q की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कि भाई एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने गैस लिया, तो ये गैस के जो एटम मॉलिक्यूल वो क्या कर रहे हैं, यहाँ टकरा रहे हैं, ठीक है। आइडियल गैस एट टेम्परेचर T, the average force that molecules applies on the walls of the closed container depends on T, and T as T की वैल्यू दिए, T as T की पावर Q दिए, the good estimation for estimate for Q is, Q की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था। जब गैस के मॉलिक्यूल वॉल के साथ टकराते तो वहां कितना प्रेशर क्रिएट करते, तो इसका फॉर्मूला पढ़ा था P इज इक्वल टू 1/3 V², अगर आपको याद हो तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई P डेंसिटी है, 3 इज कॉन्स्टेंट, ये V², V RMS है, ठीक है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² RMS, और V² RMS का फॉर्मूला याद करो, ये हमने पढ़ा था 3 kBT/m, यानी कि V² RMS जो है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V² RMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ आप ये दोनों फॉर्मूला को कंबाइन करो, प्रेशर, प्रेशर के अंदर ही फोर्स आ जाता है, क्योंकि प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² RMS, V² RMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ हमें पूछा है कि भाई T जो है का रिलेशन, T की पावर कितनी होगी। तो अगर ये T को कंपेयर करो T रेज टू Q के साथ, तो यहाँ 1 आएगा, Q इज इक्वल टू व्हाट, 1। आंसर क्या आएगा, 1। यहाँ आप देख सकते हो ऑप्शन सी जो है वो आंसर के साथ मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने है। अगले सवाल के डेटा में दिया है गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m एट सरफेस ऑफ द अर्थ हैज काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री सेल्सियस if it were to go up straight without colliding with any other molecules, how high, how high it would rise. Assume that height attained is much less than radius of arc. बहुत ही अच्छा सवाल है, देखो 2014 में पूछा गया था। भाई क्या बोल रहे हैं कि भाई ये अर्थ की सरफेस है, वहां पे एक मॉलिक्यूल्स है, क्या है, गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m सरफेस ऑफ द अर्थ has kinetic energy equivalents to 0 डिग्री सेल्सियस। काइनेटिक एनर्जी 0 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट है इसके पास। if it were to go up in a straight without colliding, अगर ये कोई मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड किए बिना ऊपर जाता है,
तो कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा वो हाइट आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसके लिए हमने पढ़ा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू द पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी? पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी इसके पास है 1/2 mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, बट यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम ये नहीं, क्योंकि इसके पास टेम्परेचर की वजह से एनर्जी, किसकी वजह से? टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से एनर्जी होता है तो फिर को बोला जाता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 3/2 kBTO। तो यहाँ अगर आप देखें तो हम H को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो 3 kBT/mg। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट करें तो 3 इंटू kb की टर्म में आंसर चाहिए, तो kb को kb रहने देते हैं। टेम्परेचर यानी 0 डिग्री में 273 ऐड करो तो ये 273, और मास भी एम ही रखना है। ग्रेविटी हमें दिया हुआ है, हाँ ग्रेविटी को भी एज इट इज रखना है, उसको भी चेंज करने की जरूरत। 3 इंटू 273 करिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 819 kb/mg। तो यहाँ आप ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन डी जो है वो आंसर के साथ करेक्टली मैच कर रहा है। देखिए कैसे आसान आसान सवाल पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम का डेटा ये रहा आपके सामने। डेटा में आपको दिया हुआ है एट रूम टेम्परेचर डायटोमिक गैस इज फाउंड टू एन RMS स्पीड ऑफ 1930 मीटर पर सेकंड। द गैस इज हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये चारों में से कौन सा गैस होगा अगर इसका स्पीड इतना है और रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस पे? फॉर्मूला है 3RT/m। VRMS इज इक्वल टू √3RT/m। चलिए यहाँ पे VRMS हमें दिया है 1930 √3RT/m। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1930 m 8.314 और रूम टेम्परेचर यानी 300 केल्विन। तो एम को आप सब्जेक्ट बना लो, बाकी सबको एक साइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल कम 74.826। ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे 300 इंटू 3 इंटू 8.314, इट विल कम 74.826 एंड 1930 का स्क्वायर करोगे तो ये आपको आएगा 37,249। इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट आंसर अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10⁻³ kg। तो ये जो मास होता है वो इसका होता है हाइड्रोजन गैस का। इसका मास होता है हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम का डेटा आपके सामने। इन द आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ गैस फ्रॉम V to 2V, the work done by the gas is 575 joule. What is the root mean square speed of the molecule of gas at that temperature? तो क्या फाइंड करना है? VRMS। तो वर्क डन और कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हम जानते हैं कि भाई PV इज इक्वल टू क्या होता है? C यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, और अगर हम बात करें कि भाई V V या तो P को यहाँ से सब्जेक्ट बना ले तो इट विल बिकम C/V। एंड वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है कि DW इज इक्वल टू PdV। P यानी CdV/V, और इसका इंटीग्रेशन करो, कितना वॉल्यूम हुआ? V से 2V, तो ये आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। चलिए तो ये वर्क डन इज इक्वल टू C तो कांस्टेंट है, dV का हो जाएगा ln V, एक बार 2V
अपर लिमिट। तो यहाँ अगर आप वैल्यूज पुट करते हो तो c इंटू एल एन टू वी माइनस एल एन वी, यानी कि इसे लिखा जाएगा सी एल एन टू वी बाई वी, तो वी वी कैंसल इक्वल टू डब्लू। फिर आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो वर्क डन आपको दिया है 575 जूल इक्वल टू सी एल एन टू, यानी कि की वैल्यू होती है 0.693। एल एन टू जो होता है इसका 2.303 और log 2 2.303 इंटू log 2 यानी 0.3010 आप करोगे तो ये आंसर आएगा 0.693। आप डायरेक्टली रटना है आपको, ये आप रट लो, ठीक है। तो यहाँ सी का जो वैल्यू है आपको मिल जाएगा 829.726, ये सी की वैल्यू आ गई। चलिए अब आगे पूछा है व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट दैट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे इसकी जो क्या बोलते हैं स्पीड क्या होगी, तो वी आर एम एस का फॉर्मूला आप जानते हो, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट पी 3 पी वी। मैं क्लियर कर देता हूँ, 3 पी वी बाई एम, 3 पी वी बाई एम होता है। और आप देखो कि भाई पी वी इज वॉट, सी है, तो यही सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, सी सी बाई एम। तो यहाँ थ्री सी यानी 829.726 अपॉन एम की वैल्यू आपको दी हुई है 10 ग्राम। कितना दिया है एम, 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10⁻⁻3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा वी आर एम एस, दिस इज 498 मीटर पर सेकंड, दिस इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ आप देखो ऑप्शन में 498 यानी कि ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है, 499 मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। आई होप आर यू understand clearly. Let's move on a next problem. The question is in front of you. Data is given like a perfect gas at 27 degrees Celsius. It heated at a constant pressure so as to double its volume. The final temperature of the gas will be close to perfect gas at 27 degrees Celsius is heated। तो ये गैस है, देखो इसका पहला टेम्परेचर T1 जो है 27 प्लस 273 यानी कि 300 केल्विन दिया हुआ है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर कैसा दिया है, कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि कौन सा लो हुआ, चार्ल्स लो। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Constant pressure so as to double its volume, the final temperature of the gas will be close to। फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है, तो V1 पहले V था, V2 कितना हो गया 2V, तो आपको T2 बताना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ चार्ल्स लो, चार्ल्स लो क्या कहता है बताओ बच्चा पार्टी। चार्ल्स लो ये कहता है कि भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। तो यहाँ आप डेटा ले लो, तो V2 बाई V1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। T2 को सब्जेक्ट बना लो, T2 क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बना लो और बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो T2 इज इक्वल टू T1 इंटू V2 बाई V1। T1 यानी 300 है, V2 यानी 2V है, V1 यानी V है, दोनों कैंसिल हो गए, तो आपको T2 मिल जाएगा 600 केल्विन। T2 कितना मिल जाएगा 600 केल्विन, बट ऑप्शन में देखोगे तो ऐसा कुछ भी क्या नहीं है, सेल्सियस में दिए सब।
T2 इज इक्वल टू 600 माइनस 273 करिए, इससे आपको आंसर मिलेगा 327 डिग्री सेल्सियस. So here if we can match with the option A is match with the correct answer. So correct answer for this problem is option A. I hope are you getting clear. इसी के साथ आज का हमारा एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट 2 कंप्लीट होता है. मिलते हैं अगले क्लास में. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर watching my all videos.